ज़िमनी बजट अवाम पर टैक्सेस का वार, अरबों रुपए के नए टैक्स आयद कर दिए गए। IMF के दबाव पर अवाम पर बोझ डाला गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार माहिर मुआशियात आबिद सुलहरी साहब। सुलहरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नए माली साल का जो वफाकी बजट है वो मंजूर कर लिया गया है और अवाम पर मजीद टैक्सेस का बोझ भी डाला जा रहा है। क्या समझते हैं आप ये कि बजट अवाम पर कितना भारी साबित हो सकता है? यकीनन भारी होगा, लेकिन कुछ चीज़ थी, अगर ये बजट इस तरह से ना पेश किया जाता तो फिर मुल्क के लिए भारी साबित होता, क्योंकि कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था। जो प्लान बी प्लान सी की जो बात हो रही थी, हमारे पास एक ही प्लान है और वो IMF के प्रोग्राम में रहना है अगर हम डिफ़ॉल्ट से बचना चाह रहे हैं। और मेरा ख्याल है इसी तनाज़ुर में आपने देखा कि एक दो दिन पहले रात को 12-1 बजे के करीब स्टेट बैंक ने अपने सर्कुलर मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें से कि सारी LCs पे से जो पाबंदियाँ थी वो ख़त्म की गई। बजट जो है, बजट में अमेंडमेंट्स की गई, जो आमदनी और अखराजात में जो अदम तवाज़ुन था उसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की गई। जो 1 लाख रुपए तक डॉलर लेके आने की छूट दी गई थी, जिसपे कि फाटफ जो है वो हरकत में आ सकता था पाकिस्तान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशन पे, उसको वापस लिया गया। तो अब उम्मीद ये पैदा हो रही है कि हुकूमत अगर ये सारा कुछ कर रही है तो यकीनन पेरिस में जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकातें हुई MD IMF से, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एश्योरेंस जो है वो हुकूमत को दी गई होगी 9th रिव्यू के बारे में। तो अगर ये 9th रिव्यू कंप्लीट हो जाता है, 1.2 बिलियन डॉलर जो है IMF के और उसके साथ बाकी मल्टीलैटरल के डॉलर्स आ जाते हैं, तो ये पाकिस्तान की करेंसी के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। जाहिर है कि इसमें हुकूमत को रिस्क में ऑलरेडी उन्होंने कुछ इंक्रीज़ किया है। इसके अलावा भी उनको कुछ ऐसे इकदाम जो हैं वो उनके बारे में सोचना होगा कि जो लोअर मिडिल इनकम अर्नर हैं, जो लोअर इनकम अर्नर हैं, उनको कैसे इस महंगाई से महफूज रखा जा सके। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि कोई भी हुकूमत इलेक्शन से 2-3 महीने पहले ऐसा बजट नहीं दे सकती। तो अगर हुकूमत अपनी सियासत जो है उसको मईशत पे कुर्बान कर रही है, तो मुझे लगता है कि हम सबको भी थोड़ा थोड़ा इस पर कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। जो तवक्को की जाए कि इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आए वो भी थोड़ा सा दानिशमंदी का मुजाहरा करे, इतने कर्जों का अंबार ना ला दे इस मुल्क पे, जो कि बाद में फिर इस तरह के फैसले करने पे हम मजबूर हो जाएं डिफॉल्ट से बचने के लिए। अच्छा, आप साहब, आपको क्या लगता है कि इस बजट के बाद क्या IMF की तमाम शराइत पूरी हो गई हैं? क्या अब आलमी मालियाती इदारे में बात बन जाएगी? जो एक अभी भी पोटेंशियल शर्त बाकी है वो फाइनेंशियल एश्योरेंसेस की है कि क्या हम वो 6 बिलियन डॉलर और 4 बिलियन डॉलर का जो फर्क था, उसमें 2 बिलियन डॉलर क्या अब हमें अभी भी रेज करना होंगे, या IMF के साथ बात में जो करंट अकाउंट डेफिसिट में बहुत ज़्यादा कमी आई उसकी वजह से हमारी मुआशी टीम ने उनको कन्विंस कर लिया हो। तो ये डिटेल जो है, कल वर्किंग डे है, कल इस पर शायद अनफोल्ड हो। लेकिन जो हुकूमत कहती थी कि हमने तमाम शराइत मान ली, तो जाहिर है कि हमने वो शराइत नहीं मानी थी। बजट जो थे उसके नंबर, और आपकी ट्रांसमिशन में भी मैंने यही बात की थी कि अनरियलिस्टिक बजट है, ये अप्रूव होने से पहले चेंज होगा। तो बजट अनरियलिस्टिक था। जो एमनेस्टी दी गई थी वो IMF की शराइत के खिलाफ थी, और मजीद जो इम्पोर्ट और पे पाबंदियाँ थी वो IMF की शर्त के खिलाफ थी। उन चीज़ों को अब हटा के लेट्स होप कि नामा रिव्यू अब कामयाबी से मुकम्मल हो जाए और हुकूमत जो है वो IMF से एक ट्रांच कम से कम लेने में कामयाब। अच्छा आबिद साहब, तनख्वाहदार तबके पर भी ये बोझ डाला गया है इस बजट पे। माहाना 2 लाख आमदनी पर इनकम टैक्स की शरह में भी मजीद इजाफा कर दिया गया है। जो महंगाई है इस वक्त, उसमें जो 2 लाख आमदनी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बिल्कुल हैंड टू माउथ है किसी भी फैमिली के लिए। तो क्या समझते हैं आप, क्या ये सही है? ये यकीनन एक मुश्किल फैसला है, लेकिन अगर आप ये भी सोचिए कि अगर ये ना होता, IMF नहीं आएगा, तो जो रुपए की कदर में कमी हो रही होगी, आप इस टैक्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो अगर रुपया जो है वो खुदा न खास्ता मजीद गिरता है और तो इतना गिर जाए कि वो जो 2 लाख कमाने वाले हैं उनकी परचेजिंग पावर ही इरोड होगी, तो बात तो वहीं आ जानी चाहिए। यानी आप कान को दाएं हाथ से पकड़ लें या सर को घुमा के पकड़ लें। तो या तो रुपए की कदर में कमी की वजह से मिडिल क्लास तो जो है वो हिट हो रही होती, या ये टैक्सेस की वजह से उन पर थोड़ी सी मुश्किल आएगी। लेकिन साहिब मशवरा यही है कि इस वक्त हम IMF के प्लेटफॉर्म में रहें, उसके अम्ब्रेला में, ताकि अगली हुकूमत को अगला प्रोग्राम, क्योंकि सिर्फ यही प्रोग्राम नहीं, अभी एक नेक्स्ट प्रोग्राम भी जो भी हुकूमत आएगी उसको निगोशिएट करना है। और जितना ग्रेजुअली हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे उतना उस प्रोग्राम की सख्तियों से बच सकेंगे।
जी बिल्कुल, आवाम पर तो ऑलरेडी बोझ है और काफ़ी मुश्किलात का भी सामना है। माहिर मुआशियत तज्ज़ियाकार आबिद सुलेहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आवाम पर टैक्सेस का वार है और अरबों रुपए टैक्स एक बार फिर से आयद कर दिए गए हैं।